मित्रों, स्वागत है आपका एक जीवन श्रेष्ठ जीवन के अगले एपिसोड में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की। शुरू करते हैं उनके बचपन की एक रोचक घटना से। जब यीशु 12 वर्ष के थे तो अपने माता पिता के साथ धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने यरूशलेम गए। यह उत्सव फसीह कहलाता था और इसमें दूर दूर से काफी लोग आते थे। जब ये लोग वहां से वापस होने लगे तो यीशु इनसे बिछड़ गए। माता पिता को चिंता हुई, उन्होंने सारी बस्ती को छान डाला। बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद यीशु एक मंदिर में पंडितों और शास्त्रियों से चर्चा करते हुए मिले। माता ने दौड़कर यीशु को सीने से लगा लिया और वहां उपस्थित लोगों ने इस बालक की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की। यीशु का जन्म पश्चिम एशिया के बेथलेहम नामक नगर में हुआ। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। जिस समय यीशु का जन्म हुआ उस समय यूरोप तथा विश्व के बहुत बड़े भाग में जाहिलों और बर्बर निर्दयी लोगों का बोलबाला था। उनके अत्याचारों से लोग परेशान थे। मरियम एक सभ्य यहूदी परिवार की थी। उनका मानना था कि जब तक कोई दिव्य आत्मा अवतरित नहीं होगी तब तक इन निर्दयी ताकतों का अंत नहीं होगा। संयोग से कुछ समय बाद मरियम का विवाह उसी नगर में एक युवक जोसेफ से हो गया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। विवाह के कुछ दिनों बाद जोसेफ को पता लगा कि मरियम विवाह से पहले से ही गर्भवती हैं। अतः उन्होंने बदनामी के डर से उन्हें कहीं ले जाकर त्याग देने की सोची। तभी एक दिन जोसेफ के स्वप्न में एक देवदूत ने कहा, जोसेफ, तुम्हारी मरियम बिल्कुल निर्दोष है। उसके पेट में जो संतान है वह भगवान का पुत्र है। उसका नाम यीशु रखा जाए। यीशु के पैदा होने के तुरंत बाद कुछ विद्वान ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे और परमात्मा पुत्र के बारे में पूछताछ करने लगे। वहां के ज्योतिषियों ने कहा कि ऐसा बालक बेथलेहम में ही पैदा हो सकता है। आए हुए ज्योतिषी उस बालक के दर्शनों के लिए बेथलेहम को चल दिए। जब वहां के राजा हेरोद ने यह सुना तो वह घबरा गया। वह समझ गया कि यह मेरा अंत है और अतः उसने अपने आदमियों को वहां तमाम बच्चों को मार देने का आदेश देकर भेजा। लेकिन जब तक यह आदमी वहां पहुंचते हैं उससे पहले ही एक देवदूत ने जोसेफ को स्वप्न में सब बातें बता दी और आदेश दिया कि वह अपने बच्चे और मरियम को लेकर मिस्र चला जाए। अतः जोसेफ उसी रात मिस्र चला गया। जब यीशु कुछ बड़े हुए तो एक दिन प्रार्थना करते समय एक देवदूत कबूतर के रूप में आकर उनके कंधों पर बैठ गया। उसी समय लोगों ने आकाशवाणी सुनी कि यीशु मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर सब बड़े चकित हुए। इसके बाद यीशु ने स्वयं एक सभा में कहा, प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। मैं बंदियों और दलितों को मुक्ति दिलाने तथा सबकी भलाई का संदेश सुनाने आया हूँ। राजा हेरोद के आदमियों ने सुना तो वे यीशु को मारने के लिए तलवार लेकर उसके सामने जा पहुंचे। जब यीशु के आदमियों ने मुकाबला करना चाहा तो यीशु ने सबको रोक दिया। राजा के आदमी यीशु को पकड़कर पुरोहितों तथा कर्मकांडियों के सामने ले गए। उन्होंने यीशु को धमकाते हुए कहा, तुम यह अनर्गल बातें छोड़कर हमारे बताए रास्ते पर चलो, नहीं तो हम तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। लेकिन यीशु पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अतः उन्होंने रोमियों के राज्यपाल पिलातुस के सामने पेश कर दिया। इन पर आरोप था कि यह भोले भाले लोगों को बहकाता है और धमकाता है। जब पिलातुस ने पूछताछ और जांच की तो उन्हें यीशु निर्दोष लगे। लेकिन वहां एकत्र आताताइयों ने यीशु को उनसे छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यह लोग उन्हें मारते पीटते गालियां देते हुए गुलगुता नामक स्थान पर ले गए और क्रॉस पर चढ़ा दिया। लोगों ने कहा कि अगर परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा। जब यीशु ने प्राण त्यागे तो धरती डोलने लगी, चारों ओर अंधेरा हो गया। उनके मृतक शरीर को जिस कब्र में दफनाया गया उसके मुंह पर बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया तथा राजा के आदमी कड़ी चौकसी करने लगे। उन्हें आशंका थी कि कहीं लोग कब्र में जाकर उसे निकाल कर न ले जाएं और कह दें कि वह जीवित हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट अपनी मृत्यु के तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे और कब्र से बाहर आकर अपने शिष्यों के साथ 40 दिन तक रहे और अंत में अपने शिष्यों के सामने स्वर्ग को चले गए। मित्रों, 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इनके शांति, सेवा और प्रेम के संदेश को अपनाने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह ईसाई धर्म कहलाता है। मित्रों, आज हमें यीशु के बताए रास्तों पर चलने की सख्त आवश्यकता है। उनके ज्ञान, उनके बताए रास्तों पर चलकर हम अपने जीवन को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आप अगले वीडियो में किन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।